नुपुर, मॉर्निंग, पहले तो बताइए बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नंबर्स, नतीजे आए हैं और कोई क्वार्टरली बिजनेस अपडेट्स भी हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे नतीजे और काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। टीसीएस जैसे कि सर बता रहे थे, दमदार नतीजे कह सकते हैं क्वार्टर 1 के आते हुए दिखे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी स्टेबल और पॉजिटिव आपको दिखेगी। उनका कहना है कि FY25 काफ़ी बेटर रहने वाला है FY24 से। रेवेन्यू के फ्रंट पे देखें तो 2.5% की ग्रोथ आपको दिखेगी। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू में 4.5% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। मार्जिन अनुमान से बेटर आते हुए नजर आए। 20 बेसिस पॉइंट बेटर मार्जिन भी इस क्वार्टर में आते हुए दिखे। मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है और सारे जो सेगमेंट्स है कंपनी के, वहां पर अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखे। तो सिर्फ टीसीएस नहीं, पूरे आईटी स्टॉक्स पे आज आपको फोकस रखना है और काफ़ी सारी फॉरेन के आईटी कंपनीज के भी रीड थ्रू करेंगे तो इंडियन आईटी के लिए काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे कमेंट्री आती हुई नजर आ रही है। आनंद राठी यहाँ पर भी नतीजे आते हुए दिखे। कैश में ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो काफ़ी अच्छी नजर आएगी, हालांकि मार्जिन बिल्कुल फ्लैट आपको यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 36% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है। एबिटा देखें तो 34% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिले, हालांकि मार्जिन देखें तो 50 बेसिस पॉइंट की कमजोरी आपको यहाँ पे नजर आएगी, लेकिन मुनाफे में 38% की मजबूत ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। AUM करीबन 60% से बढ़कर आते हुए दिखा और नेट इनफ्लो में देखें तो करीबन 170% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। बिजनेस अपडेट्स हैं, लगातार यहाँ पे क्वार्टर 1 के बिजनेस अपडेट्स इस हफ्ते देखने को मिले और काफ़ी सारे अपडेट्स में प्रेस एस्टेट के आते हुए नजर आए, जहाँ पे सेल्स 22% से गिरकर आती हुई दिखी है। क्वार्टर 1 में करीबन 1364 यूनिट्स की बिक्री हुई। कलेक्शन यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, 6% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। NLC इंडस्ट्रीज सीमेंट प्रोडक्शन 11% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखी है। सीमेंट की जो डिस्पैच है वो भी 11% से घटकर आते हुए दिखे। सीमेंट बोर्ड प्रोडक्शन जो है वो 9% से बढ़कर आते हुए दिखा और डिस्पैच में 4% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। M&M जून में जो प्रोडक्शन का डेटा है वो सामने आया, जहाँ पर जून में टोटल प्रोडक्शन 0.8% की ग्रोथ यहाँ पे आपको दिखेगी YOY आधार पर। ऑल कार्गो टर्मिनल्स जहाँ पे जून का अपडेट है, जून में CFS वॉल्यूम 20% से बढ़कर आते हुए दिखे। पिछले साल के कंपैरिजन में और पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो 6% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। और लास्ट में रत्नवीर प्रिसिशन इंजीनियरिंग क्वार्टर 1 का अपडेट है। घरेलू एक्सपोर्ट्स जो है कारोबार, वहाँ पे मामूली वॉल्यूम ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आती हुई दिखी है। FY25 में मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी यहाँ पे पॉजिटिव है। क्वार्टर 1 में कंपनी ने केपेक्स का जो फेज 1 है वो शुरू कर लिया है और सितंबर 2024 तक केपेक्स खत्म करने की उम्मीद है। तो इसके बाद आपको नंबर्स में ये फ्लो डाउन होते हुए नजर आएगा। चलिए, ये तो रहे नतीजे और बिजनेस अपडेट्स, लेकिन नुपुर ये भी बताइए ट्रिगर्स भी कुछ होंगे आज और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? बिल्कुल, काफ़ी सारे ट्रिगर्स। आज इंडिया का CPI का आंकड़ा आने वाला है। जून के महीने का एस्टिमेट 4.8% का है, तो यहाँ पे रखना है फोकस। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डेटा आते हुए दिखेगा। मई के महीने का 4.9% का एस्टिमेट यहाँ पर लेके चल रहे। रिजल्ट्स में निफ्टी में HCL टेक्नोलॉजी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। पोस्ट मार्केट कैश में 5 पैसा और एरेडा के नतीजे आज आने वाले हैं। ज्योति CNC ऑटोमेशन प्री IPO इन्वेस्टर लॉक इन जो है वो आज खत्म होता हुआ नजर आएगा। एक्सटेड है काफी सारे स्टॉक्स में। सनफार्मा 5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखेगा। अतुल में 20% का एडजस्टमेंट आते हुए नजर आएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 7 रुपए का डिविडेंड है। बिरला सॉफ्ट में 4 रुपए, पेट्रोनेट LNG 3 रुपए और यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी आज 5 रुपए का डिविडेंड एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। OFS अपडेट बता देती हूँ। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज जो OFS रिटेल के लिए आज ओपन हुआ है, कल नॉन रिटेल के लिए था। अब तक नॉन रिटेल में 260 गुना का सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आया है। खबरों के लिहाज से MCX पर फोकस करना है। सूत्रों के हवालों से ये खबर आती हुई दिखी है। MCX ने MD एंड CEO के लिए 2 नाम जो है वो सेबी को भेज दिए। यहाँ पर रहेगा पूरा का पूरा फोकस। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस जहाँ पे सब्सिडरी ने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया है। 948 अपार्टमेंट्स इसमें रहेंगे। क्वार्टर 2 FY29 तक इसे पूरा करने की उम्मीद है। अनुमानित आय अगर देखें इस प्रोजेक्ट से तो करीबन 400 करोड़ रुपए के आसपास की है। LT फूड्स जहाँ पे सब्सिडरी LT फूड्स यूके ने यूके में नया प्लांट शुरू कर लिया है। आने वाले 2 साल में सालाना यूके से 550 करोड़ की आय की उम्मीद है और 5 साल में सालाना आय देखें तो 1080 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य यहाँ पर लेके चल रहे। तो पॉजिटिव न्यूज है LT फूड्स के लिए। जी एंटरटेनमेंट 16 जुलाई को बोर्ड की बैठक में फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा।
इक्विटी एनसीडी के जरिए फंड जुटाती हुई आपको कंपनी दिखेगी। पेटे इंजीनियरिंग जो क्यूआईपी खुला था वो अब बंद हो चुका है। 34 लाख इक्विटी शेयर 1054 के भाव पर जारी किए गए। मौजूदा भाव से देखें तो जो प्राइस है वो 10.5% के डिस्काउंट पे आपको दिखेगी और क्यूआईपी के जरिए करीबन 360 करोड़ रुपए जुटाए कंपनी ने। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को आरबीआई से एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी में कन्वर्जन को जो अब मंजूरी है वो मिलती हुई दिखी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। एससीआई काफ़ी भागता हुआ दिखा था स्टॉक पिछले कुछ दिनों में, जहाँ पे 10 जुलाई को जो खबर आई थी वहाँ पे कंपनी की सफाई आती हुई दिखी है। उनका कहना है कि जो घटना है वो ऐसी कोई भी घटना की जानकारी उन्हें पीएमओ से नहीं मिलती हुई नजर आई है। और पिछले कुछ महीनों में सरकार ने सभी स्टेक होल्डर के साथ वर्कशॉप और सेमिनार किए, लेकिन जहां तक कंपनी की बात है अभी तक कोई भी नेगोशिएशन यहाँ पे नहीं होते हुए दिखा है स्ट्रेटेजिक सेल को लेकर। आदित्य बिरला रिटेल जहां पे गुडव्यू फैशन में अतिरिक्त 17.5% हिस्सेदारी 127 करोड़ में कंपनी खरीदने वाली है। ऑलरेडी 33.5% कंपनी होल्ड करती है, अब वो बढ़ के 51% पहुंच जाएगी, तो यहाँ पे भी रहेगा फोकस। और लास्ट में वोडाफोन आइडिया जहाँ पे कंपनी ने डॉट से 24,747 करोड़ की बैंक गारंटी पर छूट पाने के लिए संपर्क किया है। खबरों के ये ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आई है। सितंबर 2025 में ड्यू स्पेक्ट्रम भुगतान के लिए बैंक गारंटी से जो छूट है उसके लिए कंपनी संपर्क करती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर रहेगा पूरा फोकस। चलिए, तो बहुत सारी खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिनका इम्पैक्ट मार्केट में दिखेगा और आपको मिलेगा कमाई का भरपूर मौका।